मित्रों, जब भी आपको सर्दी, खांसी, जुखाम हो, आपके गले से कफ ज़्यादा निकल रहा हो, खिखार बहुत ज़्यादा आती हो, तो दोस्तों ये चमत्कारी देसी नुस्खा आप घर पे बना के इसे ले लेना। 2 ही खुराक में दोस्तों आपकी पुरानी से पुरानी खांसी खत्म हो जाएगी, पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी और इसका दोस्तों कोई नुकसान भी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये दोस्तों सस्ता भी पड़ता है, महँगा नहीं पड़ता है। दोस्तों हमें अपने घरेलू नुस्खे पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए और आप घर पे रहकर इस घरेलू नुस्खे से छोटी-बड़ी बीमारी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस देसी नुस्खे में किन-किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उनमें कौन-कौन सी चीज़ें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कैसे बनाना है, कैसे प्रयोग करना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों उसके पहले थोड़ा-सा हम जान लेते हैं जुकाम, बुखार, खाँसी होता क्यों है? दोस्तों जब मौसम चेंज होता है इसके कारण सर्दी-जुकाम हमें हो जाता है। दूसरा कारण है जब हम बिना समय ठंडी चीज़ ले लेते हैं, जैसे रात के समय हम आइसक्रीम खा लिए, दही खा लिए या ठंडा पानी पी लिए, हम खुद पी लिए या बच्चों को पिला दिए, तो भी सर्दी-जुकाम हो जाता है। दूसरा खाँसी आने का कारण है जब आपके शरीर में लंग्स में कहीं इन्फेक्शन है, जैसे टीबी का इन्फेक्शन है, कैंसर का इन्फेक्शन है, तब दोस्तों आपको बुखार भी साथ में आ रहा है। अगर आपको साथ में बुखार आ रहा है और आप बुखार की दवा ले रहे हैं, जैसे एंटीबायोटिक ले रहे हैं, पैरासिटामॉल ले रहे हैं, फिर भी आपकी खाँसी नहीं ठीक हो रही, तो सबसे पहले आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, अच्छे हॉस्पिटल के पास जाना है और आपको अपना चेकअप करवाना है, खून की जाँच करवाना है, एक्स-रे करवाना है, देखना है आपके शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन की जब तक दवा नहीं चलेगी, जैसे अगर टीबी है तो टीबी की जब तक आप दवा नहीं खाएँगे, तब तक आपकी खाँसी बंद नहीं होगी और टीबी की दवा जैसे ही आप खाते हैं, तो दोस्तों टीबी ठीक हो जाती है। अगर आपको नॉर्मल बुखार है, तो नॉर्मल बुखार और नॉर्मल खाँसी दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर अपने आप ठीक हो जाती है। बस आपको थोड़ी सावधानी बरतना है, जब भी आपको खाँसी आए, जुकाम हो जाए, तो ठंडी चीज़ों का सेवन मत करिए, अपने शरीर को गर्म रखिए, बाहर आने-जाने से बचिए, तो दोस्तों ये जल्दी से क्योर आप इसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आज़माना होगा और आपको अगर खाँसी आ रही है, खाँसी आने में आप खाँसी का सिरप ला रहे हैं, तो दोस्तों ये खाँसी का सिरप कितने में आ रहा है आप देखेंगे, 100 एमएल का खाँसी का सिरप कितना भी सस्ता आप लेंगे, ₹150, ₹120, ₹200 में खाँसी के सिरप आ रहे हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। आप जानते हैं जितनी भी एलोपैथिक दवाएँ हैं, हर एलोपैथिक दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों का प्रयोग मत करिए। घर में दादी माँ के बताए गए, आयुर्वेद में बताए गए कुछ अद्भुत नुस्खों का प्रयोग आप करिए। आप अपने घर पे रहकर खाँसी को ठीक करिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन-सा नुस्खा है, उनमें कौन-कौन चीज़ों का प्रयोग होगा और क्या-क्या प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों जो आपको इस नुस्खा को बनाने में लगेगा वो है शहद। शहद में फ्रक्टोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन बी6, विटामिन बी2, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी, एमिनो एसिड, कैल्शियम, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों सोंठ। सोंठ में जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी12, जिंक, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है हल्दी। हल्दी में केरकुमिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, कॉपर, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है काली मिर्च।
काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पिपरीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है मुलेठी। मुलेठी में कैल्शियम, ग्लाइकोसिलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन ई जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है लौंग। लौंग में आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, सिलेनियम, नियासिन, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक का भी ये काम करती है लौंग। अगली चीज है दोस्तों है गिलोय का चूर्ण। गिलोय के चूर्ण में अल्कलाइड, एंटीऑक्सीडेंट, गिलोइन, पेमोलिन, टीनोस्पोरिन, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी भी पाया जाता है। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा ये कुछ घरेलू चीजें हैं, इनमें कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो कि हमारे शरीर के लिए एकदम सेफ हैं और इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो हम अपने शरीर की सुरक्षा किससे करने जा रहे हैं? प्रोटीन्स, विटामिन से करने जा रहे हैं और यही प्रोटीन, विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं बनाना कैसे है, इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है। इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए 100 ग्राम शहद। ध्यान देना, इस शहद दोस्तों अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में मार्केट में जितनी भी शहद मिल रही है किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सभी के शहद में दोस्तों चीनी पाई जाती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जहाँ पे शहद का उत्पादन होता है वहाँ पे आप चले जाइए और वहाँ से शहद लाइए, सबसे बेस्ट है। या आपको जिस कंपनी पर ट्रस्ट हो उसकी शहद आप ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों शहद अच्छी क्वालिटी की चाहिए। तो 100 ग्राम शहद चाहिए और सोंठ चाहिए 1 चम्मच। भूना, ये हल्दी जो है आप अपने घर की हल्दी को पहले इसको हल्का सा भून लेना है। भूनने के बाद इसका पाउडर बनाना है और पाउडर के बाद आपको 1 चम्मच लेना है हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच सोंठ का पाउडर, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच बड़ी इलायची का पाउडर, ये सारे पाउडर चाहिए। और उसके बाद 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर, 1 चम्मच लौंग का पाउडर और 1 चम्मच गिलोय का पाउडर। तो इस सभी पाउडर को आपको क्या करना है, एक में मिलाना है। एक में मिलाने के बाद आपका जो ये शहद है इसी शहद में सारी चीजें मिला दीजिए। अब जो 100 ग्राम शहद है इसी 100 ग्राम शहद में सारी चीजें आपको मिला देना है। मिलाने के बाद इसे कांच के बोतल में आपको रख देना है। किसी कांच के बोतल में रख दीजिए। फर्स्ट क्लास देसी नुस्खा, चमत्कारी नुस्खा आपका रेडी हो गया है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इसी में से दोस्तों आपको एक एक चम्मच तीनों टाइम लेना है। कब लेना है? एक एक चम्मच आप तीनों टाइम लेना है। बस इसे खाने के बाद पानी वानी नहीं पीना है। तो दोस्तों एक एक चम्मच तीनों टाइम लेना है खाना खाने के पहले, और इसे खाने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। ऐसे एक चम्मच मुंह में लीजिए, ऐसे चाट लीजिए, सभी प्रकार की खांसी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी।